विश्वास के साथ यहां तक आए हैं। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। नंबर 1, हर परिस्थिति में, हर समय में, हर एक बातों में हार नहीं मानना। क्या नहीं मानना? हार नहीं मानना। क्या नहीं मानना? हार मांग सकते हैं, हार नहीं मानना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में सब कुछ संभव है। प्रभु में सब कुछ संभव है। यदि प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम जाएंगे। यदि आपका जीवन में कभी हार गए तो हार गए, यदि आप मैदान में हार गए हैं तो आप जीत सकते हैं। यदि आप अपने मन में यदि हार गए है, विचार में यदि हार गए है, तो जितना कठिन है, जितना कठिन है। और यदि कोई चीज में हार जाते हो तो एक बढ़िया बात है, जो विजयी हो चुका है उससे सलाह ले लो। उसे क्या ले लो? मैं क्यों फेल कर रहा हूं? गुरुजी को पूछो। पढ़ने का समय किसको पूछ सकते हैं अपन? इस साइंस में क्यों मेरा कम नंबर आ रहा है, गुरुजी बताइए। वो काउंसलिंग करेंगे। इंग्लिश टीचर के पास जाओ, इंग्लिश बताएंगे। इस प्रकार आत्मिक जीवन में यदि कोई बात में आप हार रहे हैं, बार 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 हार जा रहे हो, अपने आत्मिक पिता से पूछो कि मैं क्यों हार जाता हूं, मैं क्यों गिर जाता हूं, मैं गलत रास्ता में चले जाता हूं, उसका कारण क्या है, ये पता लगाना चाहिए। हर कठिन, जितना भी कठिन है, जितना भी कठिन रास्ता है, हर रास्ता का, बंद रास्ता का भी बीच में भी कुछ ना कुछ प्रभु मार्ग रखा है। हमें उस मार्ग को ढूंढना है। वो कौन सा कारण से मेरा जीवन में इस प्रकार का घटना, उसको पता लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। तैरना कितना लोग को आता है? तैरना कहां तैरते? हवा में? कहां? पानी में? कितना लोग? और मैं तो हाथ देखना चाहता हूं आप लोगों को। गुड। आप लोगों को नहीं आता है? आधा आता है, यहाँ इसको आधा आता है। नाली में तैरती है इसलिए ऐसे कर रही है। आता है? गुड। किसको नहीं आता है? गुड। आज मैं आप लोग को तैरना सिखाना चाहता हूं। सीखेंगे? हालेलुया। कितना पानी में तैरते हैं? घुटने तक का पानी में चलेगा? नहीं, डूब ना जाए बोल के। फिर कितना? इतना पानी में तैरेंगे? फिर कितना? इतना तक। तब तैरता है जब इंसान सिर से पानी ज्यादा हो जाता है। ठीक है? हालेलुया। आज के संदेश का नाम है तैरने लोजी। कौन सा लोजी? तैरने लोजी। हालेलुया, हालेलुया। एक नाव में एक व्यक्ति जा रहा था, नाव चला करके। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट उन नाव में बैठा था। क्या बैठा था? नाव में बैठा था। वो नाव वाला जो चला रहा है उसको पूछा, वो नाव चलाने वाला, भैया आपको पैथोलॉजी आता है? नहीं। आपको बायोलॉजी आता है? नहीं। आपको हिमाटोलॉजी आता है? नहीं। आपको सीरोलॉजी आता है? नहीं। इसको कोई भी लॉजी नहीं आता है। इसके दिमाग इंडिया का है, दिमाग खराब हो गया। दिमाग क्या हो गया? और नाव चलाना छोड़ करके, नाव को छोड़ करके सीधा समुद्र में जंप कर दिया। जब समुद्र में जंप कर लिया तो नाव में जो विदेशी बैठा था वो चिल्लाने लगा, अरे कहां जा रहे, कहां जा रहे? आपको तैरने लॉजी आता है? नहीं। तो आपका जिंदगी गया। कौन सा लॉजी?
सारे लॉजी तुमको मालूम है, तैरने लॉजी नहीं मालूम है, तो तेरा जिंदगी कभी भी किसी को भी हल्का नहीं सोचना। हालेलुया। हमारा इंडिया के लोगों को कुछ लॉजी आए या ना आए, तालाब में तो तैरने लॉजी जरूर आता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय। दूसरा राजा 6 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। ओह, चेले लोग गुरुजी एलीशा से कह रहे हैं, हम जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान में जगह छोटा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जगह छोटा पड़ रहा है। हालेलुया। ज्यादा जगह छोटा पड़ रहा है, स्थान छोटा है। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट समझा के जा रहा हूं। छोटा पड़ रहा है, सब लोग बोलिए छोटा पड़ रहा है। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन को छोटा बना चुके हैं। हमें अपने आत्मिक जीवन को बड़ा बनाना जरूरत है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को बड़ा बनाना है, हमारा उपवास को बड़ा बनाना है, हमारा आत्मिकता को बड़ा बनाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोग बड़ा बनना चाहते हैं? गुड, बहुत ही अच्छा। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात को गोल हरा मूंग को भिगाना पड़ेगा, उसको सुबह निकाल करके उसको मिक्सी में पीसना पड़ेगा, उसके बाद उबला हुआ तेल में वो मूंग को डालना पड़ेगा, तब वो मूंग का बड़ा क्या होगा? बनेगा। हालेलुया। इसी प्रकार यदि कोई विश्वासी बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात भर पानी में डूबना पड़ेगा। पानी पवित्र आत्मा की प्रतीक है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा में डूबना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डूबना पड़ेगा रात भर। यदि वो मूंग डूब जाएगा तो सुबह क्या हो जाएगा? नाउ नंबर 1 क्या होगा? सुबह रात भर डूबा, सुबह वो मूंग क्या होगा? पहला बात, वो उसका आकार बढ़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 और क्या होगा? उसके कलर बदल जाएगा। नंबर 3 और क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। और क्या होगा? टेस्ट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? टेस्ट बदल जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप भी पवित्र आत्मा में डूब जाएंगे तो दिन और प्रतिदिन आपका स्वादिष्ट चेहरा हो जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, आप नरम हो जाएंगे, आप अनोखा हो जाएंगे, आपका चेहरा में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने 2 दिन से पवित्र आत्मा में आपको डुबा के रखा है। आज उस पवित्र आत्मा पानी में डुबा के है, आज हम उसमें तैराना चाहते हैं आपको। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हम अपने आत्मिक जीवन को बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा बनाना पड़ेगा। जगह छोटा पड़ रहा है। बाजू वाला को बोलो, जगह छोटा है, अपने आत्मिक जीवन को बड़ा बना ले। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सेकंड बात, आगे पढ़ो। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर
यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। हाँ रुको, सेकंड पॉइंट, बलि लेने के लिए यर्दन तक जाना। बलि, घर बनाने के लिए क्या चाहिए? बलि चाहिए, जो लकड़ी। इसके मतलब यही है, ये चेले लोग आलसी नहीं है, मेहनती है। तो उन लोग क्या चाहते हैं कि हम बलि लेने के लिए जाए, घर बनाना चाहते हैं। आत्मिक घर बनाने के लिए आपको आत्मिक रीति से मेहनत की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? मेहनत की आवश्यकता है। बिना जंगल में जा करके क्या बलि आ जाएगा? बिना बलि से बन जाएगा घर? नहीं बन पाएगा। तो ये हमें यही देखना पड़ता है। सेकेंड बात, एक चेला को क्या करना चाहिए? उसने मेहनत करना है। आप अपने आत्मिक घर बनाने के लिए आपको आत्मिक रीति से मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आलसी लोग कभी सफल नहीं होते, किसी भी काम में सफल नहीं होते हैं। इसीलिए तो ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान कहता है, हे आलसी कब तक सोता रहेगा, जा चींटी को देख। किसको देख? और उससे कोचिंग कर। किससे? चींटी से ट्यूशन ले ले, वो सिखाएगा तुमको, बढ़िया सिखाता है। किससे? कहाँ ट्रेनिंग में जाना है? चींटी के पास। वो धूप काल में भी मेहनत करता है और बारिश काल में चैन सिखाता है। हालेलुया। इसलिए आलस्य इंसान को बढ़ने में रुकावट करता है। आप जिस एरिया में, जिस बातों में आप मेहनत करते हो, उसी बातों में आप एक दिन ना एक दिन बड़ा बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सुने ना, प्रभु के दास 19 घंटा बाइबल पढ़ते थे। कितना घंटे? नॉट ओनली वन डे, एवरी डे। तब प्रभु आप उनको यहां तक लेके आया है। प्रभु के अनुग्रह से कई बार 21 डेज का फास्टिंग रहने के लिए मुझे प्रभु मौका दिया। 40 दिन का, 7 दिन का पूछो मत। आज तब यहां तक पहुंचा। हाँ, सुबह 3:45 बजे उठते हैं। हमें भी सो गए ना सुबह 8 बजे तक सोने के लिए। इच्छा नहीं लगता होगा हमको, हाँ? लेकिन 3:45 बजे उठना मतलब उठना। उसके बाद फ्रेश होके प्रेयर करना। 5 बजे से लेकर के चर्च में आकर के मॉर्निंग प्रार्थना करना सारे लोगों के साथ। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आत्मा के लिए तो कर दिए, शरीर के लिए व्यायाम करना। इसी प्रकार हमारा आत्मा के लिए भी मेहनत करना है। हालेलुया। आप अपने आत्मिक घर को मजबूत करने के लिए आप मेहनती व्यक्ति बनना चाहिए। देन थर्ड, आगे पढ़ो। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। तब वह उसके रुको। सभी लोगों ने से एक व्यक्ति कहता है, चलो गुरु को पूछ लेते। किसको? गुरु को। इसके मतलब ये सभी चेले लोग का मन एक है, तब तो पूछने के लिए गए ना। नहीं तो आधा क्या बोलते हैं, नहीं पूछेंगे, आधा बोलते हैं पूछेंगे। घर बनाने के लिए गुरु से सलाह लेना, आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए आत्मिक पिता से सलाह लेना है। हालेलुया। और इसने सलाह लेने के लिए गए हैं। क्या लेने के लिए गए हैं? सलाह, एडवाइस लेने के लिए गए हैं। आप फेल हो जा रहे हो, हार जा रहे हो, आप सलाह लो, सलाह लो, एडवाइस ले लो। उनको अनुभव रहता है, कुछ ना कुछ आपके लिए उपाय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एकता। तीसरा बात, एक एकता था ऐसी चेले लोगों के अंदर में। अंगूर कितना लोग खाए हैं? खट्टा है कि मीठा है? क्या बोले? कोई तो एक ही, दोनों। खट्टा है कि मीठा है? आप जो अंगूर खाए कैसे है?
दोनों। एक दिन फल दुकान में मैं गया और फल दुकान वाला को पूछा, फल दुकान वाला ये अंगूर किलो कितना है? वो बोलता है 100 रुपया। सब झूला कर रखा है, झूल रहा है। सब लोग बोले झूल रहा था, गुच्छा गुच्छा झूल रहा था। कितना रुपया बोला? 100 रुपया। कुछ अंगूर नीचे रखा हुआ है, टूटा हुआ। मैंने बोला इसका रेट कितना? 50 रुपया। बोला ये क्या सड़ गया क्या? नहीं नहीं, सड़ा नहीं है, गुच्छा में नहीं है, कट गया है इसलिए नीचे है, इसलिए इसकी कीमत 50 रुपया है। प्रिय लोगों, आप जब गुच्छा में रहोगे, ग्रुप में रहोगे, चर्च में रहोगे, परिवार में एक होकर रहोगे, आपका कीमत बढ़ जाएगा। टूट जाओगे, कीमत घट जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? परिवार में एकता बना के रखो, कलीसिया में एकता बना के रखो, भाई भाई में एकता बना के रखो, पति पत्नी के बीच में एकता बना के रखो। जिसके परिवार में, जिसके जीवन में एकता है, उस परिवार का कीमत बढ़ जाता है। और ये सारे चेले लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ गुरुजी के पास गए हैं। गुरुजी मना ही नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो आपके अंदर में एक यूनिटी की आवश्यकता है। हालेलुया। आप जिस कार्य भी करोगे, यदि यूनिटी नहीं है, आप फेल हो जाओगे। फुटबॉल खेलने के लिए जाओ ना, जितना अच्छा खिलाड़ी भी रहे, गोलकीपर नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा बताओ? क्रिकेट टीम में जाके देखो, क्या कैप्टन अकेले जिता देगा? नहीं, सभी लोगों को जरूरत है। इसी प्रकार प्रभु के कार्य करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए आपको और मुझे, हम सबको एक होकर के बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे क्या लिखा है पढ़िएगा। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। रुको रुको रुको, मैं चौथा बात बताना चाहता हूं। गुरु को पूछकर जा रहा है, गुरु को पूछकर जाना चाहते हैं, परंतु पूछ रहे किसको? गुरुजी को। हम गुरुजी के पूछना एक अच्छी बात है। अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजी, अपने से बड़ों लोगों को कहीं भी जाते हो, पूछ करके जाए करो। क्या करना? पूछ करके जाओ। अपने माता पिता को पूछ के जाया करो। आजकल बहुत सारे बच्चे लोग कुछ पूछते नहीं है, कोई पूछते नहीं है और ऐसे चले जाते हैं। और जब पकड़ में आते हैं तो तरह तरह के झूठ बोलते हैं। जैसे कि झूठ में पीजी किया है। क्या क्या है? झूठ में पीजी किया है। एक के बाद एक स्पेशलिस्ट है वो। क्योंकि वो किसका खानदान का है? वो अपने खानदानी से झूठ बोलता है, उसी खानदान से टपक गया होगा। हाँ, इसने गुरुजी को पूछ के जा रहा है। अपने पेरेंट्स को पूछ के जाओ, अपने माता पिता को पूछ के जाओ जहां भी जाना है, अपने पास्टर को पूछ के जाओ जहां भी जाना है, जिस जगह में नौकरी करते हो अपने अधिकारी को पूछ के जाओ। बिना पूछे जाओ, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घटे, फिर आप रोने से कोई फायदा नहीं है। ये अनुशासन है, ये बाइबल में लिखा है, उसको पूछ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? 5वां क्या लिखा है? पढ़ो उसी। अतः वह उनके संग गया और वह यरदन के किनारे पहुंचकर, ऊपर 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 5 नहीं अभी तक। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। चौथा बात, गुरु को पूछा और चौथा बात ये कहता है, गुरु को कह रहा है चल तू हमारा साथ। पहले तो पूछा, अब क्या कर रहा है? गुरु को साथ लेके जाना चाह रहा है। सब लोग बोलिए, गुरु को साथ लेके जाना है। किसके साथ? अकेले जाने से कुछ ना कुछ समस्या होगा तो कौन बचाएगा? इसलिए आप अपने पेरेंट्स के साथ जाना, आप अपने आत्मिक माता पिता के साथ जाना, आप अपने गुरुजी के साथ जाना। साथ साथ जाओगे, कुछ ना कुछ उपाय होगा। उनको अनुभव है। हालेलुया। और इसने भी
गुरुजी को पूछे और गुरुजी कह रहे हैं चलो मैं भी साथ में आता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है। 5वां बात हम देखेंगे, आगे पढ़ो बेटा। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। ओ, कुड़ारी में लकड़ी काटने लगे। क्या करने लगे? कुड़ारी में लकड़ी काटने लगे। और आगे, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। ओहो, कुड़ारी में बेट भी लगा हुआ था। बिना बेट लगाए कुड़ारी कोई काम करता है? बढ़ाई लोग बोलिए, कुड़ारी में बेट लगता कि नहीं लगता? ठीक है, लगता है ना? ठीक है, गुड, आप समझदार हो। ठीक है, कितना बेट लगता है एक कुड़ारी में? छोटा बेट लगेगा तो कैसे होगा? बड़ा बेट लगता है ना? ठीक है, तो इधर देखना, बेट में नहीं निकालूंगा, अभी बता रहा हूं बेट के बारे में। कुड़ारी में क्या लगा था? बेट। और वो बेट और कुड़ारी दोनों अलग अलग हो गया। बोलिए, दोनों अलग अलग हो गया। कुड़ारी और बेट अलग अलग हो गया। बेट अलग हो गया, कुड़ारी गिर गया। बिना बेट से कुड़ारी में कोई काम है? कुछ कर पाएगा? और बिना कुड़ारी से बेट कोई काम का है? कुछ नहीं, वो लकड़ी है। अब लकड़ी काटते काटते कुड़ारी से बेट अलग हो गया। कुड़ारी से बेट अलग हो गया। तब क्या हुआ? गुरुजी पूछ रहे हैं, वही पद पढ़ो, वही पद पढ़ो। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, बलि काट रहा था, तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर कुड़ारी बेट से निकलकर जल में गिर गई। जल पर गिर गई। और इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, वो जो लकड़ी काट रहा था वो चिल्ला कर कहा, क्या कहा? हाय मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। रुको, यहाँ प्रभु कहाँ है? प्रभु से बातें कर रहा है कि गुरुजी से बातें कर रहा है? उसने अपने गुरुजी से बातें कर रहा है। गुरुजी को आदर के साथ बातें करना चाहिए। हाय मेरे प्रभु। और आगे, हाय मेरे प्रभु, हाँ। वह तो मांगी हुई थी। ओ, इसका खुद का नहीं था, मंगा हुआ था। कभी कभी अपने चीज घूम गया तो घूम गया, दूसरों का घूम गया तो अच्छा नहीं है। तो वो क्या करता है? एक मांगी हुई थी। सब लोग बोलिए, कुल्हाड़ी मंगा हुआ था। कभी आपका खुद का पास कुल्हाड़ी है कि कभी मांगे हो किसी से? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, कुल्हाड़ी मांगी हुई थी। और आगे क्या बोल रहा है, पढ़िए। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, एक परमेश्वर के भक्त ने, दास ने पूछा, वह कहाँ गिरी? और कहाँ गिरा है? जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दिया और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। ए बाबा, जिंदगी में कभी लोहा तैरता है? एक लकड़ी डाला, किसने सलाह दिया? गुरुजी ने। लकड़ी डालो बोला, लकड़ी डाला और कुल्हाड़ी ऊपर आने लगा। इसके मतलब यही है, गुरुजी के जबान से निकलने वाला एक शब्द के द्वारा डूबा हुआ चीज भी बाहर आ सकता है। वो शब्द के पावर है, वचन के पावर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को भेज करके चंगा किया और जिस गड्ढे में गिरे है उस गड्ढे से उसको क्या क्या निकाला है। परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है, डूबा हुआ कुड़ारी, डूबा हुआ सामर्थ, डूब गया हुआ अभिषेक, छुप गया हुआ अभिषेक वो वचन के द्वारा वो वापस आज मिलने वाला है। हालेलुया। ओ, आपका पुराना हथियार आपको मिलने वाला है। आपका खोया हुआ अभिषेक वापस आपके हाथ में आने वाला है। हालेलुया,
हालेलुया। बाजू वाला को बोलो अब तो मेरा आशा बढ़ गया, मेरा अभिषेक वापस आने वाला है, मेरा कुल्हाड़ी मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। उसके बाद कुल्हाड़ी ऊपर आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको क्या किया? और वह पानी पर तैरने लगा। हाँ, उसने कहा उसे उठा ले। उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। उठा लिया, हो गया। बेटा आगे नहीं पढ़ना। कुल्हाड़ी यदि गिर गया बेड से तो क्या करते हैं? बार बार बेड से गिर जाता तो क्या करते हैं? कौन बता सकते हैं? क्या करते? नहीं मालूम? भाई लोग बताइए, कुल्हाड़ी यदि गिर गया बेड से, अलग हो गया तो क्या करते? क्या लगाते? क्या बोले? चिपा? हेलो बढ़ाई, टोपा? ठीक है, क्या लगाते हैं मैं बताता हूं। मैं पहला बढ़ाई था। देखो, ये कुल्हाड़ी है, इसमें बेड लगाने के बाद फिसल जा रहा है तो क्या करते हैं? और बेड में पीछे से एक खिला ठोक देते हैं। क्या करते हैं? खिला ठोक देते हैं। उसके बाद वो नहीं गिरता। सही बोल रहा हूं? खिला ठोकते कि नहीं बोल रहे? यही तो तुम क्या क्या बोल रहा था, नया नया चीज बोलता है। हालेलुया। क्या ठोक देते हैं? सब लोग बोले खिला ठोक। खिला जब ठोक दिया जाएगा अब गिरने का सवाल ही नहीं है। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज से 2024 साल का पहले कुल्हाड़ी के पास से बेड अलग हो गया था। बेड और कुल्हाड़ी का फिसल जा रहा था, कुल्हाड़ी निकल जा रहा था, कुल्हाड़ी निकल जा रहा था। इसीलिए क्या किया गया? कुल्हाड़ी आप है, कुल्हाड़ी हम है। यदि बेड से निकल जाएंगे हम, हमारा कोई काम नहीं है। बेड से निकल जाएंगे तो कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को भी क्या किए? वो 3 लकड़ी के द्वारा, 3 बेड के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को लेटा दिए। और वो खिला जो कुल्हाड़ी पर लगाए थे फिसल ना जाए, इसी प्रकार यीशु मसीह का उस क्रूस के ऊपर एक कांटा का मुकुट लगाया है। इधर हाथ में एक खिला, दूसरी हाथ में एक खिला, पैर में एक खिला लगाया, ताकि यीशु के साथ आपका और मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, कभी फिसल ना जाए। आपके साथ यीशु के रिश्ता अच्छा हो जाए। हमारा रिश्ता यीशु के साथ अच्छा होने के लिए यीशु मसीह को खिला मारने लगे, यीशु को खिला मारने लगे, ताकि आप फिसल ना जाए, आप बर्बाद ना हो जाए। ऐसा यीशु कहाँ मिलेगा जिसने आपका और मेरा सारे गुनाहों को, सारे बोझ को, देखो वो क्रूस पर लेकर जा रहा है। मेरा अपराध को, मेरा गुनाह को लेके जा रहा है, ताकि वो दोबारा मेरे पास वो गुनाह ना आ जाए। इसीलिए खिला ठोक करके ओ यीशु को टांग दिए। आज भी ओ यीशु आवाज कह के कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तेरे गुनाह मुझे दे दे, तेरे अपराध मुझे दे दे, तेरे पाप को मुझे दे दे, तू आजाद हो जा। मैं तेरा सारे बोझ को लेकर के मैं चलते जाता हूँ। बोझ सबके गुनाह का उठाकर भूली जा रहा है, देखो बोझ सबके गुनाह का उठाकर भूली जा रहा है, देखो क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी,
तुम की रे, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है, देखो। प्यारो, प्यारे भाई और बहनों, ना यीशु को हम जानते थे, ना यीशु को पहचानते थे, ना यीशु को मानते थे, फिर भी उसने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया आपके लिए, मेरे लिए और आपके साथ, मेरा साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। उसको कालवरी क्रूस पर उसके ऊपर खिला मारा गया, खिला मारा गया। आपका बोझ, आपका अपराध वो कंधे में ले जाना चाहता है। भजन संहिता में लिखा है वो प्रतिदिन वो हमारा बोझ को क्या करता है, उठाता है, उठाता है। हमारा माता पिता हमारा बोझ ज्यादा दिन नहीं उठाता है, हमारा भाई बहन लोग ज्यादा दिन नहीं उठाएगा, लेकिन मेरा यीशु हर एक दिन हमारा बोझ को उठाता है, हमारा गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता है। लोग कहते हैं अरे यीशु के लोग ईसाई बनाने के लिए आया। भाई वो ईसाई बनाने नहीं आया है, वो कोई धर्म के लिए नहीं आया है, वो कोई जाति के लिए नहीं आया, वो इसीलिए आया है ताकि आपका गुनाह, आपका पाप को अपने ऊपर लेने के लिए आया है। दे दो उसको, रिबा बासा कर लो। आज भी वो हाथ फैला के कहता है, हे मेरे बेटी तुम मेरे पास आओ, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी। आज पुकार रहा है, वो आपको प्यार करता है। उसके प्यार सागर के गहराई से भी ज्यादा है, उसके प्यार आसमान का ऊंचाई से भी ज्यादा है। उसका प्यार अनोखा है, उसका प्यार अनोखा है, उनका प्यार आगापे है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। उसके प्यार के, उनके प्रेम के सामने सारे दुनिया जीरो है। इसलिए हम कह सकते हैं गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। आमीन। यदि आप बेड से अलग हो गए हैं, आज निर्णय ले लीजिएगा, उस बेड के बिना आप कोई काम का नहीं है, वो क्रूस के लकड़ी के बिना आप कोई काम के नहीं है। आप वो क्रूस के साथ जुड़ जाइए। आसमान के नीचे धरती के बीच में यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई भी उद्धार करता नहीं है। इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास करे, मन फिराए, पश्चाताप करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेकर के अपने आप को वो बेट के साथ जोड़ दीजिए। मर भी जाओगे
एक दिन आप जी उठोगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कभी डूबने नहीं देगा, आपको कभी मरने नहीं देगा। क्या वो कुड़ारी को बाहर निकालने के लिए गुरुजी क्या डालने के बोला? एक लकड़ी डाल दो उसके ऊपर। आपको बाहर निकलने के लिए वो लकड़ी की आवश्यकता है। कौन सा लकड़ी? जिस लकड़ी में मेरा यीशु अपने आप को बलिदान कर दिए थे। प्रिय लोगों, आज आप अपने आप को जांच के देखो, अपने आप को पूछ के देखो। यदि आप फिसल गए हैं, यूहन्ना 15:5 में एक बात लिखा है, पढ़िए बेटा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। बाजू वाला को बोलो, उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। प्रभु से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बेहतर जुट जाओ। बोलो, बेहतर जुट जाओ, बहुत कुछ करोगे। आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा। हालेलुया। ए पॉइंट खत्म हो गया। बी पॉइंट में देखेंगे। ए पॉइंट में कुड़ारी को तैरा दिया, ठीक है। बी पॉइंट में देखेंगे आप किसको तैराना चाहेंगे। आइए देखते हैं एजेकियल की किताब, एजेकियल की पुस्तक 47, एजेकियल की किताब 47 47 बोलते हिंदी में 47। नाउ नंबर 1 एजेकियल की किताब, एजेकियल भविष्यद्वक्ता की किताब 47। नाउ नंबर 1 पद पहलो। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर, थोड़ा से माइक में दूर रख के रुक के पढ़ो, इसमें बहुत गहराई है। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। हाँ। और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। हाँ, एक स्रोता निकलकर बहने लगा भवन के सामने से। और एक बार पढ़ बेटा, एक पद। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। हाँ। और भवन की डेवढ़ी के नीचे से, भवन के डेवढ़ी के नीचे से, अर्थात भवन से एक सोता निकलकर, सोता निकला। सोता मतलब पानी के सोता निकला। हालेलुया। और आगे पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर बहने लगा। हालेलुया। सोता रुकता नहीं है, सोता बहता है। हालेलुया। बहने लगा। और क्या हुआ? भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था। हाँ? और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर हाँ? नीचे से निकलता था। हाँ? तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया। मुझे वो फाटक से लेकर के बाहर लेके गया। और क्या हुआ? और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। हाँ, पूर्व की फाटक के पास पहुंचा दिया। और दक्षिणी ओर से हाँ? जल पसीज कर हाँ? बह रहा था। ओ, जल बह रहा था। सब लोग बोलिए, बह रहा था। सोता बह रहा था, बह रहा था। आज जिसका सोता नहीं बह रहा था, आज बहेगा। हालेलुया। बह रहा था। और कितना दूर तक बहा? पढ़ो। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए हाँ? पूर्व की ओर से निकला। हाँ? तब उसने भवन से लेकर हाँ? 1000 हाथ तक, कितना हाथ तक? 1000 हाथ तक। क्या हुआ? उस सोते को मापा। हाँ, नापा। और मुझे जल में से चलाया। हाँ? और जल टखनों तक उसने फिर 1000 हाथ हो माप गया। कर, पहला 1000 हाथ, सोते से 1000 हाथ नापा तो वो जल कहां तक था? टकनो क्या चीज को कहते हैं? इसको, किसको? एक टकनो, ठीक है। उसके बाद 1000 हाथ जल में टकनो तक आ गया। वो सोता कहां तक आ गया? आपको इतना तक चाहिए कि और चाहिए?
ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, दूसरी 1000 हाथ, सेकंड पॉइंट में पढ़ो आगे। उसने फिर 1000 हाथ माप कर हाँ। मुझे जल में से चलाया हाँ। और जल घुटनों तक था। हाँ, हालेलुया। और 1000 गया, 1000 में तकने तक आया, और 1000 गया, अब घुटने तक आ गया सोता। वो पानी कहां तक आ गया? इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। चलो और कुछ 1000 चल जाते हैं। और क्या बोल रहे, पढ़ो। और जल कमर तक था। हाँ, और आगे। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और 1000 हाथ नापे, और ऐसी नदी हो गई हाँ, जिसके पार मैं ना जा सका। क्या है? अच्छा से पढ़ो, माइक क्लियर आवाज नहीं आ रहा, भाई सही नहीं आ रहा है। इनके एक भी शब्द मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ रही है। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे अभी सही आया। हाँ, और ऐसी नदी हो गई ऐसे हो गई नदी जिसके पार मैं ना जा सका। क्या ना सका? जिसके पार 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 ना कर सका। हाँ, मैं ना जा सका। हाँ, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। वो तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी हाँ, जिसके पार कोई ना जा सकता था। हाँ, हालेलुया। मैं जो ढूंढ रहा हूं वो नहीं मिला। आप 4 पद पढ़िएगा। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया हाँ, और जल घुटनों तक था। हाँ, सेकंड पॉइंट घुटने तक था, ठीक है। थर्ड, आगे पढ़ो। फिर और 1000 हाथ माप कर और 1000 हाथ मापे मुझे जल में से चलाया। हाँ, और जल कमर तक था। हाँ, कहां तक था? कमर। हाँ, ये शब्द को मैं समझ नहीं पा रहा था। कहां तक आ गया अब? कमर। कमर। तीसरा नंबर कमर तक आ गया। हालेलुया। पहला कहां तक था? घुटना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकनों तक। दूसरा सेकंड पॉइंट में कहां तक आ गया? लेकिन हर बार 1000 हाथ नापा। 1000 नाप में सोता कहां तक आया? नीचे। दूसरी 1000 हाथ में घुटने, और तीसरा 1000 हाथ में कमर तक। सब लोग बोले कमर तक आ गया। अब तो इज्जत ढक जाएगा भाई। घुटने तक कहां इज्जत ढकेगा? कमर तक तो ढकेगा, फिर भी पूरा नहीं ढकेगा। और आगे पढ़ बेटा। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। आर पार कोई जा ना सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। तैरने के योग्य था। इसलिए आज के संदेश के नाम हमने दिए तैरने लो जी। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा में आपको और मुझे टोकनों तक नहीं रहना है। परसों मैंने आपको घुटने तक बताया, कल आपको हमने कमर तक बताया। आप हमने कहां बता रहा है? आप हमें तैरना है। तैरना नहीं मालूम है तो डूबना है। बाजू वाला को बोलो तैरना सीख, नहीं तो डूब जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। डूब जाएगा तो क्या करेगा? गुरुजी आएगा और गुरुजी एक वचन बोलेगा, फिर भी निकालेगा, मरने नहीं देगा, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने लाइफ में डूबे हुए हो, आज वो वचन आपको उभारेगा। यदि आप अभी तक 1000 हाथ आए हैं, टोकनों तक आए हैं, आज 1000 हाथ और बढ़ जाओ और घुटने तक आओ। यदि घुटने तक आप आए हो और 1000 हाथ बढ़ जाओ, कमर तक आ जाओ। कमर तक यदि आए हैं और 1000 हाथ आगे जाओ, अब चलने का सवाल ही नहीं उठता है, अब तैरना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक रहस्य बोलकर के प्रैक्टिकल कराएगा। आगे बढ़ो।
क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, यस, अर्थात ऐसी नदी थी हाँ। जिसके पार कोई ना जा सका। कोई जा ना सका। और तब उसने मुझसे पूछा, हाँ, हे मनुष्य की संतान, हाँ, क्या तूने यहाँ देखा है? हाँ, तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर हाँ, पहुंचा दिया। हाँ, और लौटाकर मैंने क्या देखा? क्या देखा? कि नदी के दोनों तटों पर दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। ओ बहुत सारे पेड़ है। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, यह सोता पूर्वी देश की ओर हाँ, बह रहा है, हाँ, और अराबा में उतरकर हाँ, ताल की ओर से बहेगा, बहेगा। और यह भवन से निकला हुआ हाँ, सीधा ताल में मिल जाएगा, वो ताल पर मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। ओ मीठा हो जाएगा जल। आपका आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा में जब भर जाएंगे, क्योंकि वो सोता कहां से निकला है? भवन से निकला है। भवन से जो जल निकलता है वो मीठा होता है। हालेलुया। भवन से बाहर जाओगे खट्टा हो जाएगा, वो मीठा हो गया। घर में रुक रुक के मीठा करना चाहते हैं, अरे भवन में आओगे तब तो मीठा होगा। घर में रहेगा तो टोकने तक भी नहीं मिलेगा। और मीठा हो गया, खाली मीठा हो गया तो क्या होगा आगे? मीठा कितना लोग पसंद है? रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है। हाँ, गुलाब जामुन, पानी निकल रहा होगा किसी किसी का। हाँ, हालेलुया। मिठाई में रसगुल्ला, कौन सा गोला? रसगुल्ला, हमारा भाषा में बोलते हैं रसगुल्ला। हालेलुया। हाँ, ठीक है, रसगुल्ला आपको खिला रहा है। और आगे पढ़ो बेटा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे, हाँ, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जहां जहां वो नदी बह जाएगा, अंडा देने वाले जीव जंतु, पहला पेड़ को पानी मिलेगा। पेड़ मतलब अलग अलग विश्वासी को आपके द्वारा जीवन के जल मिलेगा। दूसरा, अंडा देने वाले जीव जंतु को जीने के उम्मीद मिल जाएगा। हालेलुया। और आगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, मछलियां भी होगा, क्योंकि इस सोते का जल हाँ, वहां पहुंचा है। हाँ, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। वो मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुंचेगी, जहां जहां नदी पहुंचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ओ सब जंतु जिएंगे। मीठा पानी, आज तो सुने ना मीठा पानी, वो मीठा पानी पी करके जीव जंतु क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। आपका गांव में, आपका परिवार में, आपके द्वारा निकलने वाला जीवन के जल के द्वारा कई जीव जंतु जीवन पाएंगे। आप जीवन देने वाला बनने वाले हो। हालेलुया। आप जीवन देने वाले के साथ कनेक्शन किए हैं। आज से, अभी से आपके द्वारा लोग जीवन का रास्ता को पाएंगे, जीवन के जल पाएंगे। कितना लोग तैयार है जीवन के जल आपके द्वारा लोगों को मिले? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप टोकनों तक है पानी तो आप बैठने से भी चलेगा। यदि घुटने तक है बैठने से चलेगा। यदि कमर तक पानी है तो थोड़ा से झुक जाओ ऐसे। यदि आपका पानी यदि ऊपर आ गया है, आप बैठो मत, अब तैरने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पानी यहाँ तक आ गया है, मैं तैरने के लिए खड़ा हो गया हूँ। आपका पानी यदि नीचे है अभी तक तो आप वहां बैठे रहो। जिसका पानी यहाँ तक सिर तक आ गया है वो खड़ा हो जाइए, और जिसके अभी तक नीचे है वो बैठे रहिएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा पाना नहीं है, आप आज पवित्र आत्मा में तैरना है। बाजू वालों को बोलो पवित्र आत्मा में तैरना है। पवित्र आत्मा में तैरना है। पवित्र आत्मा में तैरना है। पवित्र आत्मा में आत्मिक जल में तैरना है। आत्मिक जल में तैरना है। यदि कड़वा पानी है तो आज मीठा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो बहने वाला है, पवित्र आत्मा का जल बहने वाला है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यदि कोई छोटे बच्चे बीच में है पीछे चले जाओ, गर्भवती महिला है पीछे चले जाओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है पीछे चले जाओ। बहुत बड़े अभिषेक को मैंने देख रहा हूं, आज यहाँ आएगा
और आप तैरने लगेंगे। जो समर्पण करेगा, आंख बंद करके और प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं टुकनों तक आत्मा में अभिषेक, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे घुटना तक नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कमर तक भी नहीं चाहिए प्रभु, मैं पवित्र आत्मा में डूबना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा में आज तैरना चाहता हूं प्रभु, आज मुझे उस अभिषेक को दे दे, उस पवित्र अभिषेक को दे दे, उस जीवन के जल को दे दे, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मुझे दे दे। आज मैं तैरूंगा, मेरे द्वारा वो कई लोग बचने पाए प्रभु, मैं दूसरों को जीवन जल देने वाला बनो, दूसरों जीव जंतु को बचाने वाला बनो, अलग विश्वासी को मैं छुड़ाने वाला बनो प्रभु। आज मेरे ऊपर एक कृपा कर ले प्रभु। ओ बहुत बड़े बादल यहाँ घेर चुका है जो आपके ऊपर भरने जा रहा है। रीबा बाबा 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 ला रा बासा खादा ला रा बासा। रहने दो यहाँ रहने दो, किनारे रहने दो, किनारे रहने दो। जीसस हालेलुया। रीबा बाबा 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 बाबा, आपका अन्य भाषा आपका सिर से ऊपर बढ़ जाएगा, आपका भविष्यवाणी सिर से बढ़ जाएगा, आपको किसी को पर निर्भर करने का जरूरत नहीं है। ओ लॉर्ड, आप केवल विश्वास करो, आपका बीमारी भी आपका जीवन से चले जाएगा, वो कचरा सब निकल जाएगा, समस्या सब निकल जाएगा। ओ समर्पण कर लो, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, समर्पण कर लो। आज बच्चे लोगों भी अन्य भाषा बोलेंगे, वो बच्चे लोग भी पवित्र आत्मा का वरदान आज मिलने वाला है। रा बा 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 सा खांदा ला रीदा लगा बारा राधा लगा बारा रीदा रदो 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 रिबाला रबाशा। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ बारिश हो जाए, पवित्र आत्मा का बारिश हो जाए, पवित्र आत्मा का बारिश हो जाए, पवित्र आत्मा का बारिश हो जाए। भरे 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 पवित्र आत्मा विश्वास करो, पवित्र आत्मा जो तैरना चाहता है ऊंचे ऊंचे आवाज से आराधना करे, अपना खोया हुआ अभिषेक को सारा